सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम संख्यावाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम किस प्रकार संस्कृत में संख्या बनाई जाती है, इसका बहुत ही आसान एवं सरल ट्रिक के साथ में हम समझेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें 1 से लेकर 10 तक संस्कृत में गिनती याद होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम हम 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम गणित से संस्कृत में शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला है 1। बच्चों, 1 तीनों लिंगों में होता है। ठीक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। तो 1, एका और एकम। ठीक है, इसी प्रकार 2 है। ठीक है, तो 2 को द्वा, द्वे और द्वे। ठीक है, तो दोनों में ये एक जैसा ही होगा। इसी प्रकार अगला है 3, त्रिय। त्रिय का मतलब होता है 3। ठीक है, त्रिस्थ और त्रीणी। ठीक है, तो ये है आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसी प्रकार 4 पर चलते हैं, चतवार। ठीक है, सबसे आता है ये तो चतस्थ और चतवारी। चतवारी। ठीक है, तो ये 4 तो आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में है। इनका प्रयोग कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व हम 10 तक गिनती लिख लेते हैं। अब है 5, तो 5 को हम क्या लिखते हैं? पंच। ठीक है, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नौ और 10 को दशम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक गिनती हो चुकी है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हमें केवल एक और पढ़ना है। 10 का पहाड़ा जानते हो? ठीक है, तो हम संस्कृत में एक बार 10 का पहाड़ा भी लिख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दशम। ठीक है, 20 को क्या लिखेंगे? विंशति। क्या लिखेंगे बच्चों? विंशति। 30 को त्रिशत। 30 को त्रिशत। अभी आप करोड़ों तक संख्या बनाना सीख जाओगे। 4 को चत्वारिशत। 40 को क्या लिखेंगे? चत्वारिशत। 50 को पंचाशत। ठीक है, 60 को षष्ठी। 70 को सप्तति। 80 को अशीति। ठीक है, 90 को नवति और 100 को शतम। ठीक है बच्चों, तो आपको केवल 1 से लेकर 10 तक गिनती और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हमें याद होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये याद होना चाहिए
अब हम इससे किस प्रकार अंक बनाएंगे वो आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि हमारी संख्या है, हमें परीक्षा में दिया कि 25 को संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों 25 को संस्कृत में लिखने के लिए चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, चाहे 37 हो, चाहे 85 हो, कोई सा भी हो, नियम तो आपका एक ही है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, इकाई का अंक कितना है? 5। कितना है बच्चों? 5 है। ठीक है, तो इकाई का अंक हमने 5 लिया। 5 को क्या लिखते हैं? पंच। क्या लिखेंगे? पंच। ठीक है, अब 5 लेने के बाद में कितने बचे? 25 में से 5 गए तो कितने बचे? 20 बचे। तो 20 को क्या लिखते हैं? विंशति। ठीक है, तो हम जो शेष बचा है उसको हम पीछे लिख देंगे। अब हमारा शेष निश्चित 10, 20, 30, 40, 50, 60 इनमें से ही बचने वाला है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? विंशति। विंशति। ठीक है, तो क्या हो गया? पंच विंशति। समझ में आ गया? चाहे हमारी संख्या कोई सी भी संख्या हो, जैसे कि हमने बना ली 37। ठीक है, तो पहले इकाई का अंक कितना है? 7। इकाई का अंक कितना है? 7। तो 7 को क्या लिखते हैं? सप्त। ठीक है, कितने लिखते हैं? सप्त। अब 37 में से 7 गए तो कितने बचे? 30 बचे। तो 30 को कितना कहते हैं? 63। तो सप्त 63। ठीक है, बहुत आसान है ना? बहुत आसान है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम 1 से लेकर 100 तक गिनती आराम से बना सकते हैं। अभी आपको 100 तक, 1000 तक, लाखों तक, करोड़ों तक, अरबों खरबों तक, ठीक है, संख्या बनाना सिखा देंगे। तो सप्त। अब हमारे कितने बचे? 30। तो क्या लिख देंगे? सप्त 63। कितने हो गए? सप्त 63। ठीक है, अब जैसे कि हमारी कुछ संख्या है जिसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। वह कौन कौन सी संख्या है? 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 49। ये जो हमारी संख्या है इनको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इनका भी एक साथ आप नियम समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें आपकी ये संख्या क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने 49 ले लिया। ठीक है, कितना लिया बच्चों? 49। अब देखिए 49 क्या है? 50 में 1 कम है। 50 में 1 कम है, तो हम इसे 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे के वैसे हम बना सकते हैं। तो वैसे कैसे बनाएंगे? पहले इकाई का अंक हमने 9 लिया, तो क्या लिख दिया? 9। ठीक है, अब कितने बचे? 40 बचे। कितने बचे? 40। 40 को क्या लिखते हैं? चतवारी शत। ठीक है, 40 को कितना लिखते हैं बच्चों? चतवारी शत। तो चतवारी शत। ठीक है, हो गया ना? 9 चतवारी शत। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50 में 1 कम है। ठीक है, तो कम के लिए हम क्या करते हैं? ऊन। ठीक है, ऊन का अर्थ होता है कम। ठीक है, अब कितना कम है? 1 कम है। ठीक है, तो ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा? एकोन। क्या हो जाएगा? एकोन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? एकोन हो जाएगा, 1 कम है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम? एकोन। ठीक है, 1 कम है। अब 1 कम कितने में है? 50 में। ठीक है, 1 कम किस में है? 50 में। तो क्या हो जाएगा? 65। क्या हो जाएगा? 65। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसमें कर सकते हैं 1 विंशति, 1 63, 1 चत्वारिशत, 1 50, 1 षष्ठी, 1 सप्तति,
एकोन असति, एकोन नवति, ठीक है, और एकोन शतम, एकोन शतम। तो ऐसे एकोन लगा करके हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। बाकी की जो शेष संख्या है उनको हम इकाई का अंक लेकर के जो शेष बचता है उसको हम लिख देंगे। तो निश्चित रूप से हमारी संख्या हम 100 तक आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं 100 से अधिक की संख्या बनाना कैसे सीखें। अब ध्यान दीजिए, अब 100 से अधिक की संख्या हमें बनानी है। ये तो हमारी हो गई, 100 तक हम बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमारी संख्या 3 संख्या है, ठीक है, जैसे कि 238, ठीक है, 238। हमें ऐसे कैसे बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई के अंक से हमें शुरू करना है। चाहे यहाँ 3 संख्या आइए, चाहे 4 आइए, चाहे 5 आइए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इकाई का अंक कितना है, 8। तो पहले क्या लिखेंगे हम, 8, ठीक है। इसके बाद में अब कितने बचे, 2 संख्या लेंगे तो कितने बचे, 30 बचे। 38 में से 8 गए तो कितने बचे, 30। तो 30 को क्या लिखेंगे, 63। 30 को क्या लिखेंगे, 63। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, 63। अब कितने बचे, 200। कितने बचे, 200, ठीक है, 200 बचे ने। अब हम इस 200 में क्या जोड़ देंगे, अधिक। क्या जोड़ देंगे बच्चों, अधिक जोड़ देंगे, ठीक है, अधिक जोड़ देंगे तो ए आपका तय में मिल जाएगा और हमें क्या जोड़ना है, केवल धिक, ठीक है। ए किस में मिल जाएगा, तय में, तय आधा है तो तय में मिल जाएगा, तो हमें धिक लिखना है, ठीक है। तो ये ए तो इसमें हो गया और ये हमने लिख दिया धिक, ठीक है। अब कितने कितने अधिक हैं, 38 में कितने अधिक हैं, 200। कितने अधिक है बच्चों, 200 है। चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 400, कितने भी हो, ठीक है। हमको लिखना है, संख्या हमारे पास है, 1 से 10 तक गिनती हमसे आती है, ठीक है, ये गिनती हमसे आती है, इसमें देखकर हमें आसानी से लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे, द्वा शतम, ठीक है। 100 को क्या कहते हैं, शतम कहते हैं। तो शतम कहते हैं तो 2 को 2 शतम, 3 को 300 को त्रिशतम, ठीक है, 500 को 5 शतम। तो इस प्रकार हमारी ये संख्या आसानी से बन जाती है। इसी प्रकार आगे देखिए, 529, ठीक है, 529। अब आपके 2 संख्या है तो 30 में 1 कम है, 30 में 1 कम है, तो क्या करेंगे हम, एकोन, क्या लिख देंगे, एकोन लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एकोन। अब 1 कम है किसमें, 1 कम किसमें है, 30 में, तो एकोन 63, ठीक है। अब कितने अधिक है, 500 अधिक है, ठीक है। तो तय में तो ए जुड़ जाएगा, हम क्या लिख देंगे पीछे, धिक, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, धिक। तो हमें धिक लगाकर आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो धिक का मतलब हो गया अधिक। कितने अधिक है, 5 शतम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 शतम। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार हम और संख्या आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, संख्या और आगे बढ़ा देते हैं तो और बढ़ जाएगी, हजारों में हो जाएगी, है ना। तो हम कितनी भी संख्या बढ़ा सकते हैं। ये कुछ हिंदी अर्थ सही संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं, इनको भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे और इनको भी याद करेंगे। शतम को 100 कहते हैं, सहस्त्र को 1000 कहते हैं, आयुतम को 10,000, लक्षम को लाख, प्रयुक्तम को 10 लाख, कोटि को करोड़, अम्बुदम को 10 करोड़, अम्बजम को अरब, खरबम को 10 अरब, निर्खरबम को खरब, महापदम को 10 खरब, शंकु को नील, जलधि को 10 नील, अंत्यम को पदम, मध्यम को 10 पदम और प्रादम को शंख,
ठीक है, तो ये भी आप अपनी पुस्तिका में उतारेंगे और इन्हें याद करेंगे। ठीक है, हमें याद है तो हम बिल्कुल संख्यों तक हम गिनती बना सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसे कि आपकी संख्या है 1640, ठीक है, 1640 हो गया ना। 2 संख्या वाले हो गए, 3 वाले हो गए, अब 4 वाले हमारे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक कुछ भी नहीं है तो लेंगे ही नहीं, 0 है इसलिए, तो हम ये दोनों शब्दों को लेंगे। ठीक है, तो क्या है पहले हमारे चत्वारिशत, कितना है 4440। ठीक है, तो 4440। ठीक है, अब 40 अधिक है कितने में, 600 में। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या लिख देंगे, धिक। क्या लिख देंगे, धिक। कितने अधिक है, 600। ठीक है, 600 अधिक है तो 60 शतम। क्या लिख देंगे, 60 शतम। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर 1640 से 1000 और अधिक है। ठीक है, तो फिर हम दोबारा क्या लिख देंगे, धिक लिख देंगे। तो ऐसे हमारी जो संख्या बढ़ती जाती है तो हम धिक लिखते हुए आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कोई सी भी संख्या हो संस्कृत में हम आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ए इसमें जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, धिक। ठीक है, धिक शतम। ठीक है, 1 है इसलिए 1 को हम सहस्त्रम कहेंगे, 1000 कहेंगे, है ना। तो क्या हो गया 1000, तो 1000 क्या कहेंगे, सहस्त्रम। अगर 2000 आते तो द्विसहस्त्रम, 3 आते त्रिसहस्त्रम, 4 आते तो चतुर्सहस्त्रम, है ना, 4000 हो जाता, इसलिए हम धिक सहस्त्रम। ठीक है, अब आगे अगर और संख्या कोई बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे आगे कोई संख्या एक और बढ़ जाती है तो आगे वाला आयुतम कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम आगे जो जो संख्या बढ़ती जाएगी इनके अनुसार धिक लिख करके हम करते हुए जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये शब्द इसलिए आए हैं क्योंकि कभी हमें प्रयोग करना होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाक्य के अंदर, तो हमें वाक्य में देखना है कि जैसे कि हमारे सा आ गया, ठीक है, तो सा आ गया खालिस्तान में तो हम वहाँ पर एका करेंगे। ठीक है, जैसे सा ग्रामे, एक गांव में वृद्धा रहती थी। ठीक है, जैसे कि हमारा आ गया सा ग्रामे वृद्धा निवसति, तो बच्चों यहाँ पर एका आएगा। ठीक है, चाहे स बालक है, स बालक है, तो यहाँ पुल्लिंग है इसलिए क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हम इस प्रकार वाक्य में स्त्रीलिंग पुल्लिंग को समझते हुए इनका प्रयोग करते हैं। कितने तक, 4 तक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। बाकी आप गिनती बनाना सीख गए, आपको अभ्यास करना है, 1 से 100 तक गिनती आपको बनानी है। और कुछ जो गिनती के शब्द हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी बनाकर भेजेंगे निश्चित रूप से, तो हम जांच करेंगे कि आपने बिल्कुल सही बनाए हैं। तो 1 से 100 तक के भी उदाहरण भेजेंगे और आप सैकड़ों में भेजें, शतम में भी भेजेंगे, सहस्त्र में भी भेजेंगे। तो इस प्रकार आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करने से निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। आपको केवल 1 से 10 तक गिनती याद करनी है और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये आपको याद करने हैं। अगर ये आपको याद हो गए तो निश्चित रूप से आप संस्कृत में गिनती आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। जैसे कि आपके एक शब्द आ गया 99, अब 99 को कैसे लिखेंगे हम, 9 नौती लिख देंगे। ठीक है, या एकोन शतम। ठीक है, ये क्या लिख देंगे, एकोन शतम। ऐसे हमारे 999 आ जाता है, तो एकोन शतम धिक
एक शतम, एक सहस्त्रम, ठीक है। तो वहाँ भी हम एक कम कर देंगे। तो ऐसे हम इनमें आपको समझ में आ गया है कि 19, 29, 39 इनमें हमको क्या करना है, एक कोण करना है। एक कोण का मैंने आपको बता दिया, 1 + 1 बराबर एक कोण हो जाता है। और अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें हम संधि हो रही है और उसको जोड़ते हैं तो वो आसानी से जुड़ जाता है। जैसे कि आपका शब्द है, जैसे शब्द आपका है वह भी अपन आसानी से जोड़ सकते हैं। कुछ शब्द इस प्रकार संधि के आते हैं तो उनको जोड़कर आप लिख दीजिए। जैसे कि आपके 83 हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, त्रिय, ठीक है। अब यहाँ पर अस्थिति है। अब अस्थिति में क्या है, अ है, पीछे भी अ है, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिया, ठीक है। अ + ए बराबर आ, तो क्या हो जाएगा, त्रियासिति, ठीक है, त्रियासिति। तो इस प्रकार कोई संधि के शब्द हैं तो उनको हम जोड़कर लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपके। तो इस प्रकार भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना है, करना है, अभ्यास करना है। निश्चित रूप से एक बार अभ्यास करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी जो संख्या ज्ञान है उसको नहीं भूल पाओगे। अब बच्चों, हम आपसे अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।